हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड बी का एग्जाम के बारे में। देखिए, इस जॉब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये जॉब काफ़ी एडवेंचर है, थ्रिल है, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो कितने क्वेश्चंस पर आप अपने जो पेपर है, उसको अच्छा मान सकते हो, ठीक है? तो जो मैं ये बात आपको बताऊँगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम के जो डिफ़िकल्टी लेवल है, उसके ऊपर बताऊँगा, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम था, वो 5 सेक्शंस में डिवाइड था, ठीक है? तो जो आपका 5 सेक्शंस में मैंने सेक्शन वाइज़ आपको बताऊँगा कि किस सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो एक अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन था, करंट अफेयर का सेक्शन आपका एक जो लेवल था, वो डिफिकल्ट लेवल था, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है? दो जो अगर आपने 10 टू 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं विद 90 प्लस एक्यूरेसी, ठीक है? तो आपका एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। सीरियसली बता रहा हूँ, आप एक अच्छे लेवल पे हो, आपको फर्दर जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और जो शॉर्ट की बात करूँ, बहुत अच्छा अटेम्प्ट तो 14 टू 17 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो सीरियसली आपको रेडी रहना चाहिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है? अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, जो एग्ज़ाम का जो लेवल था, जनरल अवेयरनेस का, वो एक डिफ़िकल्ट लेवल था, ठीक है? सब बोल रहे हैं कि यूपीएससी लेवल का एक लेवल की जीएस थी, बिल्कुल जीएस यूपीएससी लेवल की थी, ठीक है? बट जो एंड में आपको पोस्ट मिल रही है, वो भी तो किसी से कम नहीं है, ठीक है? आपको एक ग्रेड बी के लिए 4600 ग्रेड पे की जॉब दी जा रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं इस बार तो, 2000 के करीब आपकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है? लास्ट टाइम जो आपका 2018 में एग्ज़ाम एक रिक्रूटमेंट हुआ, उस टाइम पे इतनी वैकेंसीज़ नहीं थी, अराउंड 1300 वैकेंसीज़ थी टोटल, ठीक है? अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूँ, तो आपका जो टोटल क्वेश्चंस थे 20 थे, अगर आपने 11 टू 14 क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि 11 टू 14 क्वेश्चन में आपके सारे के सारे ठीक हों, ठीक है? बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो अच्छे से अटेम्प्ट किए। आपने सोच समझ कर रैशनल थिंकिंग यूज़ करके अटेम्प्ट किए, ठीक है? और अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ, अगर 15 टू 18 क्वेश्चन, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग थी जो आपकी, वो जो उसका डिफिकल्ट लेवल था, वो मॉडरेट लेवल की रीजनिंग थी। ये नहीं है कि आपकी एक ईज़ी लेवल की रीजनिंग थी, ठीक है? कि आपने क्वेश्चन देखा निकल गया। ऐसा भी नहीं था, थोड़ा-सा तो आपको टाइम देना पड़ रहा था, ठीक है? तो जो डिफिकल्ट लेवल था वो मॉडरेट था एंड जो नंबर क्वेश्चंस 20, अगर आपने 15 टू 17 क्वेश्चन किए हैं और 15 टू 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे, अगर आप कोई एसएससी लेवल या स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आप 15 टू 17 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है? तो गुड अटेम्प्ट कंसीडर करूंगा मैं 15 टू 17 को। और शॉर्ट में बात करें तो आपका 18 टू 20, मैं बोलूंगा कि आप 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 19 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे जो एक एसएससी का कैंडिडेट होता है, ठीक है? अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, तो इंग्लिश सेक्शन वाज इजी सेक्शन, बिकॉज जो आपके एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनका जो वे था स्टडी करने का, उसी में से सब कुछ पूछा गया था। जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़ते रहते हैं, तो इंग्लिश सेक्शन वाज इजी सेक्शन, ठीक है? जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, अगर आपने 16 टू 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है। और अगर आपने 18 टू 20 अटेम्प्ट किए हैं, तो एक आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट गया है फॉर इंग्लिश सेक्शन। अगर मैथ्स की बात करूं, मैथ्स जिनका वीक था डेफिनेटली उनको डिफिकल्ट लगा होगा, वे पूरा मैथ्स के क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, बट तो ओवरऑल देखें तो ये जो मैथ्स का सेक्शन था, वो मॉडरेट सेक्शन था, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज 20, तो आपका अगर 15 टू 17 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है? कई कई सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनके इतने कुछ अटेम्प्ट्स नहीं होंगे, बट मुझे उम्मीद है कि आपका जो दूसरे सेक्शंस है, जैसे अगर किसी का मैथ्स वीक होता है, तो उसका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा रहता है, जीएस काफ़ी अच्छी रहती है, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जो एसएससी के कैंडिडेट्स होंगे, कहीं न कहीं रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में उनके पास एज रहेगा, ठीक है? बट जो यूपीएससी कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का एज रहेगा, और इंग्लिश वाज़ नॉट टू मच टफ, ठीक है? इंग्लिश को कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था, ठीक है? और रीजनिंग में भी आपको थोड़ा बहुत अगर रैशनल थिंकिंग से करोगे तो कर सकते थे, ठीक है? मैथ्स में अगर हम शॉर्ट की बात करें, तो 18 टू 20 क्वेश्चन
कर सकते थे। जो लोग आपके सीजीएल की तैयारी करते हैं या सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, तो वे लोग आराम से 20 क्वेश्चन भी करके आए होंगे। ठीक है? अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम वाज़ लाई बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एग्जाम का जो ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है? 100 क्वेश्चन थे। अगर आपने 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे ना, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयारी करनी चाहिए। 70 प्लस का मतलब ये नहीं है कि आप 70 अटेम्प्ट करके आए हो। अगर आप 90 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आए हो ना, तो रिकमेंड करूँगा मैं। ठीक है? ये नहीं है कि आप 70 प्लस क्वेश्चन करके आए और आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी में लग जाओ और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल कम हो। ठीक है? अगर मैं श्योर शॉट की बात करूँ, अगर आपने 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है और अगर विद 90% एक्यूरेसी, तो मैं बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, आपके पास एज है, आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी चाहिए और लगे रहना चाहिए। ठीक है? तो ये थी बात आपके ओवरऑल एग्ज़ाम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो मैंने बनाई है वो पसंद आई होगी। ठीक है? चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। इसी के साथ मेरा चैनल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम एनालिसिस। अगर मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।